चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिडन या एम्बेडेड फिगर्स के बारे में। इस टॉपिक पर पहले भी हमारे एपिसोड्स बन चुके हैं। आशा है आपने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डील किए गए हैं, समझाया गया है। वहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि अपने हर क्लास में मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम्स में पेपर सॉल्व करना शुरू करने से पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड गाइडलाइंस को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, फ़ायदा ये होगा कि उन क्वेश्चंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आप स्पष्ट होंगे कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, और अगर ये आप स्पष्ट हैं तो आपका सॉल्व करने का तरीका बदलेगा और आप जल्दी से सॉल्व करेंगे और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए अभी पढ़ते हैं कि हिडन या एम्बेडेड क्वेश्चन से रिलेटेड क्या डायरेक्शंस दिए होते हैं। In the following question, a question figure is given on the left side and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure in which the question figure is hidden or embedded. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अब देखो, ये लाइन है और इस लाइन के लेफ्ट में ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। यहाँ आप देख रहे हो एक आकृति है, आप इसे अंग्रेजी का एक अल्फ़ाबेट जेड भी मान सकते हो। इसी आकृति को राइट में दिए गए अपने आंसर फिगर्स में हमें खोजना होता है कि किस आंसर फिगर में हमारी ये आकृति हिडन है, छुपी हुई है। ठीक है, हिडन मतलब छुपी हुई है और एम्बेडेड मतलब धंसी हुई है, यानी कि इनमें से किस आकृति में हमारी ये आकृति छुपी हुई है। ठीक है, जिसमें छुपी होगी वही आकृति या वही ऑप्शन, वही ये आंसर नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और मान लेते हैं कि ये इसमें यानी कि डी में ये आकृति हमें छुपी दिखती है, हिडन दिखती है। तो हम क्या करेंगे, अपने OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 2 के सामने 4 सर्कल्स में लिखा होगा A, B, C और D। तो D चूंकि हमारा आंसर था तो D वाले सर्कल को हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। यही आंसर करने का प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है, पहले तो ये आकृति देखनी है, इन रेखाओं का मिलना देखना है, और फिर इसके साइज पर भी आप ध्यान दो, इसका साइज भी देखना है। अब जैसे ये हमारा क्या है, जेड है। अब पहले ही आंसर फिगर में कहने को तो हम इसे जेड कह सकते हैं, ये रहा जेड। लेकिन क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? साइज के डिफरेंस के कारण। आप ये देखो, इसका साइज क्या है, और अगर हम इसे जेड मान लेते हैं तो इस जेड का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, साइज नहीं मिला हमारा, हमने इसको क्या किया, छाट दिया। तो ऑप्शन ए हमारा छट गया। अब हमें खोजना है ऑप्शन बी में कि क्या हमारा जेड इसमें छुपा हुआ है। ये देखो, इसमें जेड जैसा बनता हुआ कहीं नहीं है, इसलिए ये देखो, एक ये यहाँ बन सकता है लेकिन इसे आप जेड नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमने बी को भी छाट दिया। अब आते हैं सी में। सी में एक जेड बनता हुआ ये है, एक ऐसे एक जेड बनता हुआ है, लेकिन ये वही प्रॉब्लम आएगा आपका क्या, साइज का। तो उसी के आधार पर हम इसको भी छाट लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डी में। अब डी में देखो, अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये इसको हम देखें तो ये हिस्सा हमें जेड बनता हुआ दिखता है। ठीक है, यहाँ से शुरू करके ये देखो, यहाँ से शुरू करके राइट में जाएंगे, फिर इस लकीर को ले लो और फिर इस नीचे वाले लकीर को ले लो, तो ये हमारा जेड बन गया और साइज भी सेम है। तो हमारा जेड कहाँ छुपा हुआ है, फिगर डी में, इसलिए हमारा आंसर क्या है, फिगर ये डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? एक दीपक की लौ जैसी आकृति दिख रही है, ठीक है। इसी लौ जैसी आकृति को हमें अपने आंसर फिगर्स में खोजने हैं। याद रखना हमारे इस आकृति की साइज क्या है। देखो लौ जैसी आकृति यहाँ पर है, ये आकृति ए में है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, तो इसमें हमारी आकृति छुपी हुई नहीं हो सकती, ये बड़े साइज का है। अगर हम इसको यहाँ पर ला के रख दें तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये दरअसल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इसके बीच में ये आएगा कहीं, तो इसलिए ए हमारा आंसर नहीं है, छांट दो ए को। अब आते हैं सी में। अब ये देखो यहाँ एक आकृति बनती दिख रही है लौ जैसी, लेकिन क्या वो आकृति आपको ये इस आकृति से मिलती दिख रही है? बिल्कुल नहीं, यानी कि सी भी हमारा आंसर नहीं है। और हमारे लौ जैसी आकृति डी में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो डी को भी छाट लो। बच कौन सा गया हमारे पास? बी। अब बी के बीच वाली इस आकृति को देखो, अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर रख दें तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि इसका ये इसकी ये रेखा इसके इस रेखे पर और ये रेखा इस रेखे पर ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। तो ये आकृति हमें बी में मिल गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक बार फिर से हमें हमारे प्रॉब्लम फिगर में या क्वेश्चन फिगर में जेड जैसी आकृति दिख रही है। ये जेड जैसी है नहीं, दरअसल इसमें 3 रेखाएं छोटी छोटी हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़ी हुई हैं। जेड में ऐसा नहीं होता, 90 डिग्री पर नहीं होती ये रेखाएं। तो चलो फिर भी कहने को हम लोग कह लेते हैं ताकि पहचानने में आसानी होगी। हमें ये आकृति चाहिए, इसमें रेखाएं 90 डिग्री पर जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ फिगर ए में, आंसर फिगर ए में कोई सी भी रेखा इसमें 90 डिग्री पर है क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई? एक भी रेखा नहीं है, छांट दो ए को, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी में बहुत सारी रेखाएं, ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, बहुत सारे 90 डिग्री वाली रेखाएं हैं, तो अभी बी हमारा आंसर हो सकता है। अब आते हैं सी में। क्या सी में आपको 90 डिग्री पर मुड़ी हुई रेखाएं दिख रही हैं? एक भी नहीं है, छांट दिया हमने सी को भी। अब डी में देखो, डी में कोई भी रेखा 90 डिग्री पर मुड़ी है? बिल्कुल नहीं, छांट दिया हमने डी को। कितना आसान हो गया छांटना। बस हमें वही क्लू पहचानना है अपनी फिगर्स को देखने के बाद कि, और उस क्लू के आधार पर हम अपनी आकृति को आंसर फिगर्स में ढूंढेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर क्लू क्या है अपने क्वेश्चन में, ये देखो रेखाएं 90 डिग्री पर जुड़ी हुई हैं, और उसी आधार पर हमने फटाफट ए को छांट लिया, सी को छांट दिया और डी को भी छांट लिया। अब हमारा बच कौन सा गया? बी। अब इसमें देखो कई सारी ऐसी आकृतियां हमें मिल जाएंगी। चलो हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं तुमको। ये देखो एक आकृति तो यहाँ पर ये बन गई, ठीक है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ भी बन गई, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ भी बन गई, और सबके साइज भी एक जैसे हैं, तो हमें साइज भी मिल गया और हमारी आकृति भी मिल गई, इसलिए हमारा आंसर क्या है? बी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आप फिगर क्वेश्चन में क्या देख रहे हो? ये देखो इसमें क्या है, एक एफ की आकृति दिख रही है, ठीक है। अब इसमें हम क्लू बनाते हैं। ये देखो 2 रेखा, एक और ये दूसरी रेखा, हमें ऐसी 2 पैरेलल रेखा चाहिए अपनी आकृति में बराबर साइज वाली, ये ठीक है। और जैसे लग रहा हो कि एक रेक्टेंगल का एक साइड हमने हटा दिया तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब ऐसी आकृति हमें खोजनी है कहाँ? अपने आंसर फिगर्स में, ठीक है। आते हैं अब इन दोनों रेखाओं की लंबाई पर गौर करना, यही क्लू हमें सॉल्व करने में मदद करेगा। इन दोनों रेखाओं की लंबाई, जो पैरेलल रेखाएं हैं उनकी लंबाई। अब देखो इसमें ऐसी कोई रेखा नहीं है, छांट दिया हमने ए को। अब आते हैं बी में। बी में देखो ये एक रेखा मान लेते हैं, तो दूसरी रेखा पैरेलल वाली जो होगी वो देखो छोटी है, या अगर इस रेखा को मान लें और ये अगर पैरेलल वाली होती तो छोटी है, यानी कि अगर हम एफ बनाएं भी, ये एक उल्टा एफ इधर बनेगा इधर से, ठीक है, ये और बीच में ये, लेकिन इसको यहाँ तक होना चाहिए था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो बी को भी हमने छांट लिया। अब आते हैं डी में। डी में भी ठीक वैसी ही स्थिति है, 2 लाइंस तो इतने बड़े होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए।
अब इसमें कोई ऐसा दो लाइन नहीं है जो एफ बनाएगा और इतनी बड़ी हो और पैरेलल हो। इसमें है क्या, ये तीन रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, एक दो और ये तीन, ऐसे ही ये तीन रेखाएं पैरेलल होंगी, एक दो और ये नीचे वाली रेखा तीन, लेकिन किसी भी रेखा से हमारा एफ नहीं बनेगा, इसलिए डी को भी हमने छांट दिया। अब आते हैं सी में। सी में देखो, अब हमारी उंगली के मूवमेंट पर गौर करना। अगर हम इसको इसको और ये बीच वाली रेखा को ले लें तो हमारा एफ बन गया ना। अगर हम इसको उठाएं और इस पर रख दें तो ये ओवरलैप कर जाएगा। कैसे, ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अच्छा, अब ये हिस्सा कहाँ पर ओवरलैप करेगा, इस रेखा पर, यानी कि हमारा एफ इसमें हिडन है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, सी। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी भाषा में मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप आसानी से समझ रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे एपिसोड्स आने हैं इसी तरह से, छोटे छोटे हम 300 के आसपास एपिसोड्स आपको देने जा रहे हैं। आपको किसी भी मटेरियल की फर्दर ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसके वीडियोस को आप वॉच करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।